और 3 साल में मुझे यही बात सुनने को मिली है कि आज जो भी है सुपरस्टार है तो वो यहाँ से गुजर के गई है, ये काम करके गई है। खास साहब को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। मैं खान साहब के बातों ने सबको पागल कर दिया, मुझे भी पागल करके पार्क घूमने आया हूँ अभी यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू बोल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान वकास अनवर। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं एक माशरे की आम लड़की से जानने के लिए कि खान साहब ने जो बयान दिया है कि माशरे में जो बेहयाई और फाशी फैलती है और जो जिनसी जुर्म का शिकार बनते हैं वो गर्ल्स की ड्रेसिंग की वजह से बनते हैं, और इस पे एक आम सी माशरे की लड़की क्या रद्द-ए-अमल देती है, हम वो आज लड़कियों से जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए, उर्दू बोल देखते रहिए। हम चलते हैं लड़कियों से जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? किरण। आप मुझे ये बता दें कि खान साहब ने रिसेंटली बयान दिया है कि जो माशरे में जिनसी जुराइम का शिकार बनते हैं, जिनसी जुराइम होते हैं, फाशी और बेहयाई होती है, ये गर्ल्स की ड्रेसिंग की वजह से होती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी लड़कियां जो गाउन पहनती हैं और फिर भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। इसमें ड्रेसिंग का कोई कमाल नहीं है और ना इसमें ड्रेसिंग की कोई बात है, बल्कि इससे हमारी सोच की बात है। हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारी सोच नेगेटिव है, इसलिए इससे ड्रेसिंग का बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है। तो आप क्या कहती हैं कि ड्रेसिंग से गर्ल्स की ड्रेसिंग की वजह से फाशी वगैरह बेहयाई नहीं फैलती? नहीं, क्योंकि ये हमारी सोच की वजह से है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां गाउन पहनती हैं फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग पॉजिटिव नहीं सोच रहे, पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए, और ये बिल्कुल भी ड्रेसिंग की वजह से नहीं है। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करती हूँ खान साहब को, और उन्होंने बिल्कुल गलत बात की है ये। तो आप उन लोगों को जो नेगेटिव सोचते हैं या जो इस तरह की कहते हैं, या जो लोग हक़ में हैं, जो लोग खान साहब के अगेंस्ट हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि जिनकी अपनी माएँ बहनें होती हैं वो कभी भी किसी की माँ बहनों के बारे में बात नहीं करते हैं, और जो अपनी माँ बहनों की अच्छी परवरिश करते हैं वो दूसरों की माँ बहनों को भी वैसी नज़र से देखते हैं। और ड्रेसिंग का इसमें कोई भी कंसर्न नहीं है, ड्रेसिंग को बीच में मत इन्वॉल्व करें। चलें, थैंक यू सो मच हमें राय। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अब भाई, ये जो रिसेंटली हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बयान दिया है कि जो जिस्म जुराइम का शिकार बनते हैं लोग, तो वो माशरे में बेहयाई और गर्ल्स की ड्रेसिंग की वजह से बनते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात की है इमरान खान ने, क्योंकि अगर कोई औरत बाहर निकलती है तो वो बुर्का करती है तो उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठा के नहीं देखता। एक नज़र उठती है, लेकिन फिर एक नज़र तो जायज़ है, फिर आंखें नीचे चली जाती है। लेकिन आजकल अगर आप जीन्स और शॉर्ट्स पहन के निकलते हैं तो ज़ाहिर बात है कि लड़के भी देखेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने सही बयान दिया है, क्योंकि अगर आप एक वो टाफ़ी पहनते हैं बग़ैर रैपर के तो उसी की तरफ जो कीड़े मकोड़े उसी की तरफ जाएंगे, और जो रैपर के साथ होगी उसकी तरफ आप फेंकेंगे तो उसकी तरफ कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। इस बात पे इमरान खान साहब को काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, इंटरनेशनल मीडिया में उनकी पहली वाइफ जो ममा खान ने भी बनाया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये वही लोग हैं यूरोप जो आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में बेहयाई फैला रहे हैं औरत मार्च के नाम से, जो 36 औरतों का टोला है, उन्होंने ही तनकीद की होगी, बाकी तो उन्होंने सही बयान दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आप मुझे ये बता दें कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बयान दिया है कि जो माशरे में बेहयाई और जिससे जुराइम का शिकार बनती हैं, गर्ल्स भी बनती है, और बेहयाई फैलती है, ये गर्ल्स की ड्रेसिंग की वजह से फैलती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ठीक है कि लड़की जो है अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी ज़ाहिर है, जैसा ड्रेस होगा वैसा ही देश होगा, वैसा बेस होगा। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है उनका बयान ठीक है। तो इनके बयान पे इंटरनेशनल मीडिया और खान साहब की पहली वाइफ ने भी और कुछ इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने भी खान साहब की इस बात को तनकीद का निशाना खान साहब को बनाया है कि इस बात के अगेंस्ट गए हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगी? आप उनको इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, मैं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे टैलेंट पे नहीं रखा जा रहा था। उनकी जो डिमांड्स थी, तो बगैर विदाउट डिमांड्स के कोई इस इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर सकता। तो ये क्यों ऐसा? तो आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि वो किस तरह की डिमांड थी? मैंने जब भी जिस टीम के साथ मैंने काम के लिए मैंने ट्राई किया, आगे से मुझे यही आंसर आता है कि नहीं, आपको ये डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी। ये जिनसी हरासत, हमने कहा है कि अभी पाकिस्तान में इसका लॉ भी स्टार्ट हुआ है। वो कहते हैं पाकिस्तान में इसका कोई भी लॉ जो है ना कोई मानता ही नहीं है। तो आप देख के आई हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर के टैलेंट की बुनियाद पे नहीं, कुछ है जिनसी हरासत इसकी बुनियाद पे वर्क मिलता है इंडस्ट्री के अंदर? हाँ जी, मुझे हर किसी से यही सुनने को मिला है कि कोई भी स्टार ऐसे सुपरस्टार ऐसे नहीं बन सकता जब तक वो इस स्टेज से
गुजर के ना जाए। तो कुछ होती हैं मुझ जैसी, मतलब होते हैं शौक़ होते हैं, लेकिन अब हम शौक़ ऐसे गलत रास्ते पे ख़ुद का इस्तेमाल करके तो अपने शौक़ नहीं पूरे कर सकते। तो आप हमें ये बता सकती हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ में गर्ल्स है तो क्या वो उन्होंने इस रास्ते का इख्तियार किया होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तकरीबन 3 साल में मुझे 4 बार काम मिला है, और 3 साल में मुझे यही बात सुनने को मिली है कि आज जो भी है सुपरस्टार है तो वो यहाँ से गुजर के गई है। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने इंडस्ट्री के हवाले में से भी तफसील आपको बता दी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ियाउल्लाह शाह। भाई मुझे ये बता दें कि खान साहब ने रिसेंटली बयान दिया है कि जो जिनसी जुराइम होते हैं इसकी वजह बेहयाई और फाशी है जो कि गर्ल्स की ड्रेसिंग से होती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यार खान साहब का बात ये बिल्कुल गलत है। खान साहब को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। मैं खान साहब के बातों ने सबको पागल कर दिया, मुझे भी पागल करके पार्क घूमने आया हूँ अभी। यार खान साहब यार छोड़ दो, वो उसको और बातों को कुछ नहीं हुआ तो अब यही बात करना शुरू किया खान साहब ने कि इस पे कोई मेरा दोस्त बन जाए, लेकिन नहीं होता इस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप मुझे ये बता दें कि खान साहब ने जो रिसेंटली बयान दिया है कि जो जिनसी जुराइम का शिकार बनते हैं और जो बेहया फाशी की वजह से बनते हैं और वो गर्ल्स की ड्रेसिंग इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? मैं खान साहब से एग्री करती हूँ, क्योंकि औरत की ड्रेसिंग ये बहुत बड़ा फैक्टर है उसकी रिस्पेक्ट माशरे में। औरत की ड्रेसिंग अब अच्छी वो ड्रेसिंग करेगी तो वो एक रिस्पेक्टेबल शहरी समझी जाएगी, मेल्स उसकी इज़्ज़त करेंगे। जब औरत ड्रेसिंग ख़राब करती है तो फिर उसकी डिसरेस्पेक्ट की वजह बनती है, और ये फहाशी जो है उसकी औरत की ड्रेसिंग की वजह, बहुत बड़ी वजह जो है औरत की ड्रेसिंग ही है। तो इस बयान पे काफ़ी लोगों ने खान साहब को तनकीद किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया। उसके अलावा खान साहब की जो पहली वाइफ थी उन्होंने भी तनकीद किया, और हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ से कुछ लड़के और लड़कियों ने भी खान साहब को इस बात पे तनकीद किया। तो आप उनको क्या कहेंगी? देखा जाए पाकिस्तान एक इस्लामी माशरा है, तो इसमें जो है औरत की ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। तो इस्लाम जो जिस तरह कहता है कि औरत की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि वो गलत कहते हैं, क्योंकि जो है औरत की ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, और खान साहब की बात सही है। चलें, थैंक यू सो मच हमें अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी होगी और आप कुछ लोगों ने एग्री किया और कुछ लोगों ने डिसएग्री किया। आप भी अपने राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कासनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।